हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो यार आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं फायरबेस का, जो कि है फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस। तो इसको करने के लिए क्या किया है, मैंने एक बेसिक सा पेज बनाया है लॉगिन और साइन अप का। ठीक है, यूजर नेम, पासवर्ड और ईमेल आप डाल के साइन अप कर सकते हो। ठीक है, वो डेटा हम लोग फायर स्टोर पे रियल टाइम डेटाबेस में यहाँ पे डीबी में सेव भी करेंगे। ठीक है, और साथ में उसी की हेल्प से लॉगिन भी करेंगे कि ठीक है, वो अगर सेम नेम और सेम पासवर्ड डालता हूं मैं तो लॉगिन भी कर पाता हूं या नहीं कर पाता हूं। ठीक है, तो इसके ये अपन इंप्लीमेंट करेंगे रियल टाइम डेटाबेस की हेल्प से, जो कि फायरबेस का एक फीचर है। तो ठीक है यार, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट सीख के जाइएगा। ठीक है, तो यार शुरू करते हैं। ठीक है, तो यार मैंने एक एक्सएमएल फाइल बना ली है। ठीक है, उसमें दो एडिट टेक्स्ट डाले हैं, एक यूजर नेम के लिए, एक पासवर्ड के लिए। ठीक है, और एक ईमेल के लिए, और एक बटन डाला है साइन अप के लिए। ठीक है, तो हम यूजर जब भी इसमें कोई डेटा सेव करेगा और सबमिट पे साइन अप पे बटन दबाएगा, तो हम चाहते हैं कि वो डेटा फायरबेस पे रियल टाइम डेटाबेस में स्टोर हो। ठीक है, तो इसके लिए यार अपन क्या करेंगे कि रियल टाइम डेटाबेस को फायरबेस से कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि हम जैसे जाते हैं टूल्स में चलते हैं। ठीक है, टूल्स में जाते हैं, यहाँ पे अपने को फायरबेस मिलेगा, फायरबेस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को एक ऑप्शन मिलेगा रियल टाइम डेटाबेस का। ठीक है, रियल टाइम डेटाबेस पे क्लिक किया, गेट स्टार्टेड विद रियल टाइम डेटाबेस कॉटलिन। ठीक है, इस पे क्लिक कर देता हूँ। फायरबेस तो अपने पिछली वीडियोस में कनेक्ट कर ही लिया था, अगर नहीं किया आपने तो पुरानी वीडियोस जाके देख लीजिए एक बार। ठीक है, ऐड द रियल टाइम डेटाबेस एसडीके टू योर ऐप, ये क्लिक कर देते हैं। ये बोल रहा है कि मैं ये एसडीके ऐड करूंगा। ठीक है भाई, एसडीके ऐड कर लेगा, इसको सिंक होने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यार इसने ऐड कर दिए फायरबेस डेटाबेस की KTX वाली लाइब्रेरी। ठीक है, तो यार पहला अपना स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, रीड एंड राइट डेटा। तो रीड एंड राइट डेटा पे गया मैं एंड्रॉइड पे। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहा है कि डेटाबेस रेफरेंस का एक वेरिएबल बनाया डेटाबेस रेफरेंस के नाम से। ठीक है, एक बार कॉपी कर लेते हैं और डेटाबेस रेफरेंस का एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस रेफरेंस का आपने एक वेरिएबल बना लिया है, इंपोर्ट कर देता हूं मैं। ठीक है, अब फिर डेटाबेस को इसने असाइन किया, डेटाबेस इज इक्वल टू फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफरेंस। ठीक है, तो फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफरेंस। ठीक है, ये मिल गया अपने को। अब इसके बाद क्या करना है, बेसिकली इसको असाइन कर दिया कि फायरबेस से डेटाबेस लाया और डेटाबेस का रेफरेंस लाया। ठीक है, अब ये राइट कर रहा है, तो राइट करने के लिए बोल रहा है कि क्या राइट करना है वो भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको राइट क्या करना है। तो सपोज करो कि मेरे को भी यूजर ही राइट करना है। ठीक है, इसको चेंज कर लेंगे अपन। ठीक है, मैं यहाँ पे आगे पेस्ट कर देता हूँ। तो यूजर एक क्लास बन गई है अपने पास, डेटा क्लास। डेटा क्लास बेसिकली वो क्लासेस होती है जिसमें अपन कुछ डेटा सेव करते हैं, नाम से पता चल रहा है कि कुछ डेटा सेव कर रहे हैं। ठीक है, लाइक सबसे पहला हो गया अपना कोई यूजर नेम। ठीक है, दूसरा हो गया अपना पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड। ठीक है, तो तीन चीजें अपने को स्टोर करानी है, यूजर नेम, पासवर्ड और ईमेल। ठीक है, तीनों चीजें मैंने डिफाइन कर दी डेटा क्लास में। ठीक है, डेटा क्लास बन गई। अब इसने बोला है कि एक फंक्शन लिखो, राइट टू न्यू यूजर, राइट न्यू यूजर। ठीक है, तो एक बार बना लेते हैं, राइट न्यू यूजर। ठीक है, मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। राइट न्यू यूजर क्या कर रहा है देखते हैं एक बार। राइट न्यू यूजर तीन वेरिएबल ले रहा है, यूजर आईडी, नेम और ईमेल। ठीक है, अपने को क्या क्या चाहिए वो हम अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं। तो यूजर नेम, ठीक है, पासवर्ड और ईमेल, हमें ये तीन पैरामीटर्स चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला यूजर नेम, फिर पासवर्ड और फिर ईमेल। ठीक है, ये मैंने तीनों डिफाइन कर दिए। अब ये बोल रहा है डेटाबेस डॉट चाइल्ड। ठीक है, तो जो डेटाबेस का अपने रेफरेंस बनाया था उस डेटाबेस में एक चाइल्ड बना लो जिसका नाम रख लो यूजर्स। ठीक है, हम कुछ भी नाम रख सकते हैं उस नोड का। ठीक है, तो हमने रख लिया कि यूजर्स। ठीक है, यूजर्स में क्या ऐड करो, यूजर आईडी। यूजर आईडी चलो मैं यूजर नेम के नाम से ही यूजर आईडी बना लेता हूँ कि यूजर नेम मेरा कॉमन होगा, मतलब यूनिक होगा। ठीक है, यूजर्स में जाओ, एक चाइल्ड बनाओ यूजर नेम से। ठीक है, यूजर नेम मेरा यूजर नेम कुछ भी है, लोकेश डॉट केडिया, तो ये चाइल्ड बनाएगा लोकेश डॉट केडिया। उसकी वैल्यू सेट कर दो, डॉट सेट वैल्यू यूजर, जो भी अपने यूजर बनाया वो उसकी वैल्यू सेट कर दो। ठीक है, तो ये अपने को समझ में आ रहा है कि ये क्या कर रहा है और क्या करना चाह रहा है। ठीक है, तो बस अब हमें इस फंक्शन को कॉल करना है, राइट न्यू यूजर। ठीक है, और इसमें अब तीन वैल्यूज चाहिए हमको कि पासवर्ड और ये सब कहाँ से प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले हम साइन अप का बटन फाइंड कर लेते हैं, साइन अप डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। ठीक है, क्लिक लिस्टनर लगा दिया मैंने। अब ये राइट न्यू यूजर इसमें से कॉल कर लेंगे।
ठीक है। अब राइट न्यू यूजर को 3 वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो इसके क्लिक पे अपन क्या करेंगे, तीनों वैल्यूज की वो ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहला है यूजर नेम, ठीक है। तो फाइंड बाय आईडी, ठीक है, टेक्स्ट, ठीक है, art.id.username, ठीक है, यूजर नेम, पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड और ईमेल, ठीक है, डॉट टेक्स्ट दिया है और डॉट चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ईमेल से निकाल लिया, और सेव कर लिया, ठीक है। यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड आ गया मेरे पास। अब मैंने फंक्शन में पास कर दिया यूजर नेम, पासवर्ड और ईमेल, ठीक है। इसको प्राइवेट बना सकते हैं, बाहर कहीं काम में नहीं आ रहा, नेम भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ये ये क्या कर रहा है, एक डेटाबेस का रेफरेंस बनाया सबसे पहले इसने, firebase.database.reference, ठीक है। फिर एक फंक्शन लिखा उन्होंने राइट न्यू यूजर। राइट न्यू यूजर क्या करता है कि एक सबसे पहले तो यूजर का अपने एक ऑब्जेक्ट प्रिपेयर कर लिया जिसमें यूजर नेम, पासवर्ड और ईमेल है, ठीक है। अब हमें इसको डेटाबेस में राइट करना है, तो डेटाबेस डॉट चाइल्ड, तो डेटाबेस में चाइल्ड बनाया उन्होंने जिसका नाम रखा है यूजर्स, ठीक है, यूजर्स। और फिर दूसरा चाइल्ड बनाया जिसमें अपना नाम रखा है यूजर नेम, कि ठीक है, यूजर्स एक नोड बनेगा, उस नोड के अंदर एक नोड बनेगा यूजर नेम, ठीक है। अभी करके देखेंगे जब सॉल्व में आएगा, और उसके अंदर वैल्यू सेट कर रहे हैं यूजर की, ठीक है। अब देखते हैं कि हमें कंसोल पे क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं गो टू कंसोल, फायरबेस ऑल इन वन में चला जाता हूं, मैं अपने प्रोजेक्ट में चला जाता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि रियल टाइम डेटाबेस, तो यहाँ पे अपन चेक करेंगे, ये रहा रियल टाइम डेटाबेस, इस पे क्लिक किया, ठीक है। तो रियल टाइम डेटाबेस खुल जाएगा, क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक कर देते हैं। टाइम जोन पूछेगा, तो टाइम जोन कुछ भी डाल सकते हैं जो अपने को अच्छा लगे, यूएस सेंट्रल डाल दिया अपने। स्टार्ट इन, एक बार के लिए टेस्ट मोड। लॉक्ड मोड क्या होता है कि इसमें कुछ रूल्स होते हैं कि कौन कौन रीड कर पाएगा, कौन कौन राइट कर पाएगा, ऑथराइज्ड है या नहीं है। तो एक बार के लिए अपन टेस्ट मोड में चालू कर लेते हैं जिसमें कोई भी नेक्स्ट 30 डेज के लिए रीड कर पाएगा, ठीक है। इनेबल कर देते हैं, ठीक है। तो ये अपना डेटाबेस का पेज है, ठीक है, ये डेटाबेस का पेज बन गया है, ठीक है। और यहाँ पे अपनों ने ये बना लिया। अब मैं एक बार रन करके देखते हैं इसको, ठीक है। रन किया अपना, रन हो रहा है, ठीक है। तो एक बार इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यूजर नेम डाल देता हूँ लोकेश केडिया, ठीक है। पासवर्ड डाल देता हूँ लोकेश हेलो, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। ईमेल मैंने डाल दिया लोकेश1, ओके, और साइन अप पे दबा दिया, ठीक है। तो जैसे साइन अप पे दबाया मैंने, यहाँ पे एक यूजर्स नाम का नोड बन गया है, ठीक है। यूजर्स में अपन जाएंगे तो लोकेश केडिया नाम की बन गई, जो भी मेरा यूजर नेम होगा वो की बन जाएगी, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास तीनों डिटेल आ गई, ईमेल, पासवर्ड और यूजर नेम। तो आपने देखा यार, क्लाउड पे सेव कर रहे हैं हम ये डेटा, और कितना इजी है इसको सेव करना, ठीक है। इवन मैं यहाँ पे अब दूसरा अगर यूजर आईडी बना लेता हूँ, ठीक है। अगर मान लो ये सेम यूजर आईडी देता हूँ मैं, लोकेश1 की जगह 12 लिख देता हूँ और साइन अप दबा देता हूँ, तो सेम वैल्यू को ओवरराइड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल को इसने लोकेश12 कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ से वैल्यूज ओवरराइड कर दी है, ठीक है। ये जब तक नई की नहीं बनाएगा, जब तक कि मैं यहाँ पे कुछ नया वैल्यू नहीं डाल दूं। तो जैसे मैंने नया की डाल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे जाऊंगा तो मैं ये नया की बना लेगा लोकेश केडिया1, और उसके अंदर डिटेल आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम जितने भी चाहे हमारे यूजर्स सेव करा सकते हैं, ठीक है। और उनको लॉगिन के लिए भी फिर यूज कर सकते हैं, ठीक है। लॉगिन के टाइम पे अपन चेक कर सकते हैं कि डेटा सही है कि नहीं है। डेटा अगर सही है तो एक्सेस दे दो अंदर जाने का, वरना मत दो, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा फायरबेस पे हम रियल टाइम डेटाबेस में राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब यार एक बार रीड का भी देख लेते हैं कि रीड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। राइट का कर लिया उन्होंने, रीड कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। रीड डेटा, तो रीड डेटा में सबसे पहले ये बोल रहा है कि सबसे पहला होता है वैल्यू इवेंट लिसनर, ठीक है। वैल्यू इवेंट लिसनर क्या करता है, रीड एंड लिसन टू चेंजेस टू द एंटायर कंटेंट्स ऑफ द पाथ, ठीक है। तो नाम से चल रहा है कि वैल्यू इवेंट लिसनर, ठीक है। तो किसी भी पाथ को अपन लिसन कर सकते हैं, कि सपोज करो मेरे को यूजर्स वाले नोड को लिसन करना है, ठीक है, या लोकेश केडिया को भी लिसन कर सकता हूँ, किसी भी चीज को मैं लिसन कर सकता हूँ। सपोज करो यूजर्स को लिसन करता हूँ, ठीक है, तो मैं उस पर एक लिसनर लगा सकता हूँ। तो उसमें जब भी कोई चेंज होगा डेटा, तो रियल टाइम में जैसे ही डेटा चेंज होगा वैसे ही मेरे पास फायरबेस में कॉल बैक आ जाएगा कि आपका कुछ डेटा चेंज हुआ है, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा एक एडवांटेज है रियल टाइम डेटाबेस का ओवर द नॉर्मल डेटाबेसेस, कि इसमें रियल टाइम फीचर्स है कि लाइव है। आप जैसे आपका डेटाबेस चेंज होगा तो आपके पास कॉल बैक आ जाएगा कि आपका डेटा चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये है वैल्यू इवेंट लिसनर, कि मेरे को कुछ लिसनर लगाना है कि यार कुछ भी चेंज होगा तो वैल्यू मेरे को मैं लिसन करता रहूं, ठीक है। तो एक बार ये लगा के देख लेते हैं अपन, धीरे धीरे करके सारे वैल्यू, सारे अलग अलग तरह की चीजें लगा के देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वैल्यू इवेंट लिसनर लगा के देख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है, प्राइवेट फंक्शन वैल्यू इवेंट लिसनर, ठीक है। वैल्यू इवेंट लिसनर बना दिया मैंने,
ठीक है, इसमें पोस्ट कर दिया। ये क्या करा, पोस्ट लिस्नर बनाया इसने। पोस्ट लिस्नर नहीं चाहिए अपने को, मतलब नाम कुछ भी रख सकते हैं, अपना नाम रख सकते हैं यूजर लिस्नर कि ठीक है यूजर्स पे लिसन कर रहे हैं अपन। ठीक है, इसको इंपोर्ट कर दिया मैंने। ठीक है, डेटाबेस स्नैपशॉट को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब पोस्ट नहीं, हमें क्या गेट करना है, यूजर। ठीक है, तो यूजर गेट कर लिया मैंने। ठीक है, लॉग तो छोड़ो, ये कैंसिल का छोड़ो। ठीक है, पोस्ट रेफरेंस की जगह हो गया अपना डेटाबेस डॉट एड वैल्यू लिस्नर। ठीक है, और यूजर लिस्नर। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है अपने को। ठीक है, तो यार सबसे पहले मैं यूजर निकाल लेता हूँ। ठीक है, कि डेटा स्नैपशॉट में क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो रिजल्ट इज इक्वल टू डेटा स्नैपशॉट डॉट वैल्यू। ठीक है, अब इसको लॉग भी करवा लेते हैं, लॉग डी। ठीक है, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यूजर 78 और रिजल्ट। ठीक है, एक बार रन करा के देख लेते हैं क्या आता है। साथ में मैंने इस वैल्यू इवेंट लिस्नर फंक्शन को कॉल भी कर दिया ऑन क्रिएट से। ठीक है, तो ऑन क्रिएट से कॉल कर दिया और रन कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यार प्रिंट हो गया यूजर्स। ठीक है, सारे जितने भी यूजर्स थे मेरे पास, यूजर्स प्रिंट हो गए। ठीक है, लोकेश 1 एक यूजर प्रिंट हुआ है। ठीक है, लोकेश केडिया एक यूजर प्रिंट हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि रियल टाइम कैसे काम करता है। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके मैंने रियल टाइम में ये जो लोकेश 1 है, ठीक है, लोकेश केडिया 1 जो है उसकी वैल्यू में गया मैं, ये लोकेश हेलो दिख रहा है मेरे को पासवर्ड। ठीक है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, हेलो की जगह सीधा हे कर देता हूँ। ठीक है, और एंटर मार देता हूँ। ठीक है, सेव हो गया। और यहाँ पे आप देखोगे कि रियल टाइम में मेरे पास अपडेट आ गया है और मेरे को पता चल गया कि पासवर्ड हो गया है लोकेश हे। तो मैं रियल टाइम में उस डेटा का यूज करके कुछ भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये आपकी यूज केस हो सकते हैं कि मान लो आप लाइव चैटिंग एप्लीकेशन बना रहे हो। ठीक है, तो आपको रन टाइम पे चाहिए कि क्या मैसेजेस आए हैं, क्या एडिट हुआ है, क्या डिलीट हुआ है। तो वो रन टाइम मैसेजेस का आप यूज करके आप अपना एक चैटिंग एप्लीकेशन बना सकते हो उसकी हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोकेश हे आ गया। इवन कुछ नया डेटा ऐड होगा तब भी यहाँ पे मेरे पास नया कॉल बैक आ जाएगा जिसमें मेरे पास सारी डिटेल्स आ जाएगी यूजर की। ठीक है, तो यार ये है वैल्यू इवेंट लिस्नर का एग्जांपल कि ठीक है वैल्यू इवेंट लिस्नर क्या करना है। आई होप इसका मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि कोई भी डेटा चेंज हो रहा है अगर तो मेरे को पता चलेगा। ठीक है, एक और फंक्शन है रीड वंस। ठीक है, कि हमें वैल्यू इवेंट लिस्नर नहीं चाहिए, हम बार नया वैल्यू नहीं चाहिए कि जब भी चेंज हो रहा हो मुझे कोई कॉल बैक नहीं चाहिए, मुझे बस एक बार डेटा चाहिए कि हाँ जस्ट फॉर वंस। कि जैसे अभी एग्जांपल है अपना कि यार हमें एक ही बार चाहिए, एक बार क्यों चाहिए। ठीक है, तो सपोज करो कि मेरे को पासवर्ड कंपेयर करना है। अब ये तो साइन अप का पेज होगा, मान लो लॉगिन का भी पेज है कि ठीक है यूजर अपना यूजर नेम डालेगा, पासवर्ड डालेगा, तो लॉगिन हो जाना चाहिए। ठीक है, लॉगिन को चेक करने में मेरे को क्या करना पड़ेगा कि उस यूजर नेम पे मैं जाऊंगा और डेटा चेक करूंगा कि अच्छा उसका पासवर्ड क्या है और वो मैच कर लूंगा। अगर दोनों मैच हो रहा है तो लॉगिन अलाउड है, वरना नॉट अलाउड है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए मेरे को बार बार कॉल बैक नहीं चाहिए, चेंज लिस्नर नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे को वन टाइम डेटा चाहिए। ठीक है, तो रीड फंक्शन रीड डेटा वंस। ठीक है, एक बार इसको भी लिख के देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, एम डेटाबेस कुछ है नहीं अपना, डेटाबेस डॉट चाइल्ड यूजर्स में गए। ठीक है, यहाँ पे यूजर आईडी चाहिए अपने को कि किसका हमें रीड करना है। ठीक है, तो यूजर आईडी। ठीक है, डॉट गेट वो डेटा आ गया, एड ऑन सक्सेस लिस्नर। ठीक है, और जैसे वो लॉग आया तो लॉग को प्रिंट कर दिया, ये लो लॉग डॉट डी। ठीक, यूजर 78। ठीक है, और फेलियर पे भी ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस फंक्शन को मैं कमेंट कर देता हूं क्योंकि इसे हमें कॉल करना नहीं है, इसकी जगह हमें रीड डेटा वंस करना है। ठीक है, अब रीड डेटा वंस किसका करना है। ठीक है, जो भी यूजर लॉगिन करना चाहता है उसके लिए। ठीक है, तो मैं फटाफट इसमें जाता हूँ और कुछ कुछ नई नई चीजें बना देता हूँ जिससे मैं मतलब लॉगिन का भी कर पाऊँ। ठीक है, ठीक है, तो मैं साइन देता हूँ बटन लॉगिन। ठीक है, बटन लॉगिन साइन अप नंबर देता हूँ लॉगिन। ठीक है, लॉगिन ईमेल को चाहिए और पासवर्ड हो गया, ठीक है, पासवर्ड लिखा पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड और लॉगिन। ठीक है, तो मैंने ये एक लॉगिन के लिए बना लिया। ठीक है, तो यार ये लॉगिन के लिए बन गया है। अब मान लो मेरे को लॉगिन करवाना है यूजर को। ठीक है, तो लॉगिन पे क्लिक पे क्या होना चाहिए फिर। ठीक है, तो सबसे पहले लॉगिन का बटन फाइंड कर लेते हैं, लॉगिन बटन इसमें फाइंड आईडी बटन डॉट आईडी डॉट लॉगिन। ठीक है, लॉगिन बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर। ठीक है, लिस्नर लगाया मैंने और रीड डेटा वंस। ठीक है, रीड डेटा वंस। अब इसी लॉगिन का वेब। ठीक है, तो मैं लॉगिन यूजर। ठीक है, फाइंड आईडी एडिट टेक्स्ट डॉट आईडी डॉट लॉगिन यूजर नेम डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, लॉगिन यूजर नेम का लॉगिन पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड ले लें, पासवर्ड आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं लॉगिन यूजर। ठीक है, अब मैं करता हूं
यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड दोनों पास कर देता हूँ, ठीक है। एरर आ जाएगा क्योंकि अपने दो वेरिएबल्स नहीं बनाए, ठीक है। ऐड पैरामीटर कर दिया, आगे चलते हैं। ये आ गया यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। अब मेरे को बस कंपेयर करना है कि यूजर नेम और पासवर्ड सही है कि नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो यार ये ऐड लिस्नर लगा दिया अपनों ने। सबसे पहले यूजर निकाल लेते हैं। यूजर इज इक्वल टू IT.getValue, ठीक है। और हमारे क्लास का नाम यूजर class.java, ठीक है। तो ये अपनों ने यूजर निकाल लिया, ठीक है। अब एक एरर आएगी अगर ये करेंगे तो एक्चुअली हमें नहीं पता कि फायरबेस से क्या डेटा आएगा। एमटी भी आ सकता है, हो सकता है यूजर क्लास सही से बने नहीं बने, तो इसके लिए हमें यूजर में खाली कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर दिस। एम्प्टी कंस्ट्रक्टर क्या है कि बेसिकली जब पैरामीटर्स कुछ भी नहीं हो तो क्या बाय डिफॉल्ट क्या कॉल होगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट मैं सब कुछ एम्प्टी कर देता हूँ। अगर एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है तो ये एज ए एम्प्टी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये यूजर आ गया। अब मेरे को यूजर में चेक करना है कि इफ यूजर डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू अगर लॉगिन पासवर्ड है तो क्या करें और नहीं है तो क्या करें, ठीक है। ओके, ठीक है। अगर दोनों सेम है, ठीक है, तो मैं लॉग करा देता हूं यूजर 78, ठीक है। रीड, ये आ गया लॉगिन सक्सेस, ठीक है। और वरना अपन लॉग कर लेंगे लॉगिन फेल। कॉपी किया मैंने, इधर किया लॉगिन फेल। अब एक बार रन कर लेते हैं। इधर आ गया लोकेश केडिया 1, ठीक है, और लॉगिन पे दबा दिया तो ये आ गया लॉगिन फेल कि नहीं, पासवर्ड तो डाला ही नहीं अपनों ने, ठीक है। तो अब यहाँ पे पासवर्ड भी डाल देते हैं, लोकेश थे, शायद यही पासवर्ड था अपना, ठीक है। तो लॉगिन आ गया सक्सेस। अगर मैं एक भी गलत चीज डाल देता हूँ, अगर ये बैक दबा दिया मैंने, तो आ जाएगा लॉगिन फेल, ठीक है। तो यार ये हो गया अपना रीड वंस का, और वैल्यू चेंज इवन लिस्टर भी देख लिया, ठीक है। दोनों के अलग अलग यूज केस है। आपको एक ही बार में डेटा चाहिए और कुछ बाद में यूज नहीं है। अब जैसे मैंने एक बार रीड कर लिया लॉगिन पासवर्ड, अब मेरे को कोई यूज नहीं इसका, ठीक है। तो मैं क्यों चेंज लिस्टर लगाऊं, मतलब बार बार में क्यों लिसन करूं, ठीक है। तो वन टाइम का काम हो गया। तो इस तरह से हम अलग अलग यूज केस के लिए अलग अलग चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो यार यही था रीड एंड राइट डेटा का, ठीक है। मैं इसका आपको लिंक भी दे दूंगा डॉक्स का डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे और भी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। तो यार अपनों ने बेसिक सा रियल टाइम डेटाबेस यूज करके फायरबेस का एक लॉगिन और साइन अप का सिस्टम बनाया हमारा पर्सनल, जिसका डेटा भी हम लोगों ने रियल टाइम डेटाबेस क्लाउड स्टोर पे सेव किया है, ठीक है। आप यार इसकी और फैसिलिटीज को एक्सप्लोर कीजिए और देखिए कि क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं, और इससे कर सकते हैं, ठीक है। और यार बहुत सारे डाउट्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो मे बी वो हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक दूसरे का हेल्प कर पाए, ठीक है। और यार एक और स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थोड़ा क्या है कि मोटिवेशन भी तो चाहिए जिंदगी में, ठीक है। तो फिर यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।